नमस्कार, मैं हूँ याशिका और इस समय मौजूद हूँ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के आर्ट गैलरी में जो कि है आईफेक्स। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी रिद्धिमा जी कि आपने ये एग्जीबिशन रखा है और हमें यहाँ इनवाइट किया है। क्या कुछ लग रहा है, कैसे यहाँ पे लोग आए हैं और कैसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बताएं उसके बारे में। एक तो ये जैसा कि इस एग्जीबिशन का टाइटल है ट्रांसेंडिंग बाउंड्रीज जी। आर्ट साइंस एंड लाइफ। तो ये जो एग्जीबिशन है आर्ट से है, आर्ट विजुअल आर्ट आप सब लोग देख रहे हैं और ये साइंस के बारे में बात कर रही है और साथ में क्योंकि ये दोनों चीज़ मिलकर के एटलीस्ट मतलब पूरी तरह से हमारे जीवन को कनेक्ट करती है, सुधारती है, उसको आगे बढ़ाती है, खूबसूरत बनाती है, कहना चाहिए कि सेंसिटिविटी लाइफ में लाती है। तो ये सारी चीज़ें इस एग्जीबिशन के थ्रू मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। जैसे कि ये पेंटिंग है जो कि माइंड के बारे में बात कर रही है। अगर आप इसके एक एक पोर्ट्रेट को ध्यान से देखेंगे तो जैसे कलाकार एकदम कला में घुस जाता है और वो चेहरे देख कर के दिमाग पढ़ लेता है। जी। तो ये उसी चीज़ को प्रस्तुत कर रही है। हम कहते हैं ये दिल का बहुत अच्छा इंसान है या एक्चुअली सारा माइंड का खेल है अगर साइंस की भाषा में बात करेंगे तो। और लेकिन इसके अंदर हम सारी चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं। अलग अलग चेहरे जो आपने बनाए हैं, ये मतलब कोई जानने वाले हैं या आपके इमेजिनेशन? एक्चुअली लिविंग पीपल हैं। उनके ही चेहरे लिए गए हैं, थोड़ा सा उन्हें बिल्कुल डायरेक्ट न देने की वजह से अलग किया गया है। पर आप किसी का भी चेहरा देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके स्वभाव से, उनके दिमाग के बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पाएंगे। और लगभग मेरी हर पेंटिंग में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक सिंबल है मॉन्क का जैसा। तो हम इसे एक आर्टिस्ट के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं कि एक आर्टिस्ट एक मॉन्क की तरह होता है, एक दृष्टा की तरह होता है, समाज को देखता है, समाज में जो चल रहा है, जो हो सकता है, जो मतलब हाँ, आर्टिस्ट को जो हिंदी में कलाकार कहते हैं, कल को आकार देने वाला आर्टिस्ट, कलाकार कल को आकार देता है। तो आप उसकी सेंसिटिविटी को समझेंगे। जैसा कि एआई का युग आ रहा है, उसके बहुत सारे खतरे बताए जा रहे हैं। कारण ये है कि इंसान में सेंसिटिविटी ख़त्म होती जा रही है, लस्ट बढ़ती जा रही है। तो ये कलाकार का एक एक प्रारूप होता है जो समाज को जागृत करने की कोशिश करता है। तो वो एक मॉन्क का रूप इसलिए है कि मॉन्क जैसे सब चीज़ से अलग होकर के दृष्टा के रूप में हो जाता है, वैसे ही ये सारी चीज़ें, सारी पेंटिंग्स आप देखेंगे एक दृष्टा के रूप में है, जो सामने है, जो जैसा है, जो हो सकता है, वो सब प्रस्तुत कर रही है। बाकी जैसे मैंने ये देखा है कि आपकी जो सारी पेंटिंग्स दिख रही है मुझे इस तरफ की, उसमें आपने एक ट्री मतलब सिंबलाइज किया है, सब में ट्री का फॉर्मेट, तो उसके पीछे कोई खास वजह है? एक्चुअली एक तो मैं प्रकृति प्रेमी हूँ, मुझे पेड़ और पौधे ये सब बहुत पसंद है। दूसरी चीज़ ये अ, हमारे नेचर को डिपिक्ट कर रही है। आर्टिस्ट भी नेचर है, नेचर से जुड़ा हुआ है, तो पूरी पेंटिंग्स में हम उसे ना भूलें, वो हमारे साथ चले। साइंस भी चले, वो सब चले, लेकिन हम नेचर साथ में रहे, ये हमें नहीं भूलना है। जितना हम नेचर के पास रहेंगे उतनी हमारी सेंसिटिविटी बनी रहेगी और उतना कलाकार भी एक कला को सही ढंग से अपना प्रस्तुत कर पाएगा। बाकी आप जैसे फ्यूचर की भी बात करें अपनी पेंटिंग में, मेरे को जैसे आपने बताया कि वहाँ पर थोड़ा ह्यूमन नेचर है, थोड़ा फ्यूचर के बारे में भी है। फ्यूचर के बारे में फ्यूचर को या थोड़ा मतलब ऐसा हो सकता है। देखिए यहाँ मेरे बहुत सारे काम हैं जो लियोनार्डो विंसी से प्रभावित हैं, जो 500 साल पहले हुए और उन्होंने ऐसे ऐसे स्केच दिए जो आज एमआरआई के थ्रू मतलब स्कैन और कहना चाहिए जो हमारा फोटोकॉपी या इन सब चीज़ों से भी नहीं आए, और एडवांस मशीनें आई तब जा कर के हम उन आर्टरीज़ को और उन चीज़ों को माइन्यूटली देख पाए। या उन्होंने पैराशूट की, फ्लाइट की, इन सब की स्केच बनाई। तो कलाकार कहीं न कहीं अगर डेप्थ में जाता है तो वो कल के समय को प्रारूप कर सकता है। तो मैं उसी चीज़ को डेडिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ अभी।
अभी तो इंस्पिरेशन है, आप उनसे इंस्पायर होके अपनी पेंटिंग्स को दर्शाने की कोशिश क्योंकि करें। अगर कला के जगत की बात की जाए तो जो भविष्य की बात कर पाए उनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम लियोनार्डो का ही आता है। तो इस रूप में मैं उनको यहाँ पे इंस्पायर होकर के, साइंस के साथ उन्होंने साइंस पर बहुत काम किया, तो यहाँ पे क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी ये था तो मुझे उस रूप में वो सबसे बड़े आदर्श नज़र आते हैं और इसीलिए मैंने उनका काम अपने इसमें पेंटिंग्स में कई जगह लिया है। तो जैसे आप साइंस की बात कर रहे हैं, तो आप साइंस से कैसे जुड़े हैं? साइंस और आर्ट दोनों साथ में कैसे लेकर चल रहे हैं? देखिए, कोई भी चीज़, जीवन का कोई भी पहलू हम ऐसा कहते हैं, लेकिन सभी पहलू हमारे सभी चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं। अगर साइंस है धीरे धीरे आपको इवॉल्व कर रही है, तो वैसे ही मनुष्य का जीवन इतना सब चीज़ों से, कला से, क्योंकि जब सब भाषा भी नहीं बनी थी, पेट्रोग्लिफ्स का टाइम में मेरी हर पेंटिंग में आपको पेट्रोग्लिफ्स के कुछ इमेजेस नज़र आ रहे होंगे। तो जिस समय बोलना नहीं जानते, कुछ नहीं था, उस समय भी कला थी और कला ने धीरे धीरे इवॉल्व किया, या कह सकते हैं कि जैसे जैसे इवॉल्व हो रहे थे, हम उस समय की, उस इरा की अगर कलाएं देखेंगे तो हम उस समय के डेवलपमेंट को समझ पाएंगे। मतलब मैं एक ये भी कह सकती हूँ कि जिस समय लोग पढ़ना नहीं जानते थे, उस समय कला के महत्व को समझते थे और आज उसको उतना डेप्थ में नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे आपने आर्टिस्ट का तो बताया कि आपको पेंटिंग की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है, बट एक फेमिनाई की बात करें, विमेन पर्सपेक्टिव की बात करें, वो कहाँ से आया? विमेन पर्सपेक्टिव तो मैं खुद एक फीमेल हूँ, तो मेरे को ऑब्वियसली वो मेरे अंदर रहेगा, चाहे वो मेरे स्कल्पचर हैं, चाहे वो मेरी ये सब पेंटिंग्स हैं, तो उनके अंदर है। हमारा जैसे ये शिव शक्ति का सिंबल है और मैंने ये शिव पार्वती का रूप ही दिया है। ये जेंडर एम्पैथी नाम दिया है मैंने इस पेंटिंग को, तो इसका कारण ही यही है कि आज हम इक्वलिटी की बात करते हैं, हम जेंडर के प्रति एम्पैथी क्यों नहीं रख पाते हैं, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उसके रोल के प्रति, उसके प्रति हम जो जैसा है उसके प्रति हमारी अगर एम्पैथी, तो हम एक ज़्यादा अच्छी तरह से उस इरा को या उस समय को या उस जेंडर के प्रति भी अच्छे से हम जज कर पाएंगे सही चीज़। बाकी मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगी, आप भी साथ में आइए, जिससे कि मैं एक पेंटिंग को आपसे समझना चाहती हूँ, जो कि आपने एक पोस्टर में भी दर्शाया हुआ है, जिसे मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगी ज़रा इस पेंटिंग में गौर फरमाएं, इसमें आप क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, कहानी क्या है? ये डिफरेंट लेडीज़ के मूड को बात कर रही है। वो कंटेंट है, यानी उसको संतोष है। यहाँ पे आप हाथ इस तरह से देख रहे हैं, वो मतलब प्लीज़ है अपनी लाइफ में, उसके चेहरे से आपको हर जगह वो नज़र आएगा। ये कुछ फीमेल के ही फेस हैं जो थोड़े से कार्टून रूप में दिए गए हैं, कहीं पर कुर्सी बनाई गई है, तो ये सारी चीज़ें मिल कर के अलग अलग मूड को, फीमेल के मूड को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बाकी मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे यहाँ पर जो एग्जीबिशन लगा है, आपकी फैमिली पूरी पहुँची है, तो कैसा लग रहा है कि आपकी फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है पूरा? जी बिल्कुल, उनके बिना तो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से कि वो यहाँ पर आएँ और आपकी एग्जीबिशन को देखें, इस कला को समझें थोड़ा? जी बिल्कुल, सभी को कला के प्रति अगर सेंसिटिविटी को बनाए रखना है, तो उस मेरी ही नहीं और कोई भी एग्जीबिशन होती है तो ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और इस एग्जीबिशन में ख़ास ये है कि ये डायरेक्टली बहुत सारे मुद्दों को लेके बात कर रही है। तो अगर आते हैं सभी लोग और इसको जानने की, समझने की कोशिश करते हैं, तो 15 को मेरा इंटरेक्शन वो भी है, सेशन भी, तो उस दिन भी आ सकते हैं, नहीं तो 19 तक मैं अवेलेबल रहूँगी एवरीडे। तो ज़रूर आएँ, ज़रूर देखें, समझें। मैं समझती हूँ कि यहाँ एग्ज़िबिशन से हर कोई एक नया पर्सपेक्टिव लेके जाएगा और अ, सबसे बड़ी चीज़ कला खुशी देने के लिए है। खुद कलाकार इतनी खुशी से बनाता है, तो वो आपको भी खुशियाँ ही देगा। तो इसलिए आप आएँ और देखें, एन्जॉय करें। बाकी कुछ लोग जो होते हैं कि जो पेंटिंग है उसको एक पैशन की तरह लेते हैं, बट इसको एक प्रोफेशन बनाना कितना डिफ़िकल्ट है, अगर आप थोड़ा इंस्पायर कर पाएँ यंग जनरेशन? हाँ, मतलब फाइनेंशियली कहा जाए तो आर्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। बाकी इंस्पायर करने का तो ऐसा है कि ये कैसे इसको पैशन से
प्रोफेशन में कन्वर्ट? पैशन ज़बरदस्ती तो नहीं आता है ना। आपके पास कुछ हो नहीं हो, आप मतलब भूखे भी रहें तब भी आप जिस चीज़ को छोड़ ना सकें वही पैशन होता है। और मेरे साथ कुछ ऐसा ही है, इसीलिए मैं लगी हुई हूँ। तो अगर समाज उस चीज़ को देखेगा समझेगा तो शायद उसे ये फील होगा कि इसकी भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी साइंस की ज़रूरत है। इस एग्जीबिशन में आके एटलीस्ट वो इस डेप्थ को ज़रूर समझ पाएगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ है रिद्धिमा जी, जिन्होंने ये जो आप तमाम पेंटिंग्स देख रहे हैं उनकी रचना करी है। बाकी मैं आपसे अपील करना चाहूँगी कि आर्ट गैलरी में ज़रूर आए, आइस्पा आर्ट गैलरी जो कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में है। बाकी आपको ये वीडियो देखकर कैसा लग रहा है और बाकी जो मेरे पीछे पेंटिंग्स हैं वो देखकर कैसा लग रहा है, हमारे वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और देखते रहें हिंदुस्तान दर्पण। मैं आशिका।